चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं विद आर्टिकल ऑफ थ्योरी ऑफ फ्रिंजेस। मैंने आपको लास्ट टाइम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बताया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर लाइट को वेव माने तो कैसे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कंसेप्ट से पता चलता है कि एक तो लाइट की वेव नेचर है और कैसे ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस के पैटर्न स्क्रीन पे ऑब्जर्व होते हैं। तो ये सारा जो कंसेप्ट है ये यंग्स का ही दिया हुआ है, इसलिए इसका नाम था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब उसने उसके बाद थ्योरी ऑफ फ्रिंजेस में ये एक्सप्लेन किया है कि जो इंटरफेरेंस में डार्क और ब्राइट बैंड्स बनते हैं इन द इंटरफेरेंस पैटर्न, उन्हें बोलते हैं इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। Dark and bright bands in the interference patterns are called fringes. इन फ्रिंजेस को हमने पढ़ना है, ये कैसे बनती हैं, कौन सी फ्रिंज मैक्सिमा की होगी, कौन सी मिनिमा की होगी, और जब ये बनती हैं तो इनके बीच की जो विड्थ है वो कितनी है। बेसिकली हम उस विड्थ का एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं हम फ्रिंज की विड्थ का कि मैक्सिमा और मिनिमा कितनी कितनी विड्थ के बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है इंटरफेरेंस तभी होती है जब दो सोर्सेस कोहेरेंट हो। कोहेरेंट मतलब लाइट जो निकल रही है वो मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए और फेज डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर है तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक, नो फेज डिफरेंस एट ऑल, और अगर है देन इट शुड बी कांस्टेंट। सेम फ्रीक्वेंसी की सेम वेवलेंथ की लाइट जब आपस में मिलती है तो उसे बोलते हैं लाइट इज कमिंग फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेस। तो अब हमने दो कोहेरेंट सोर्सेस कंसिडर किए। सपोज ये सोर्स एस है और इससे लाइट निकल रही है, उसके आगे हमने ऐसे दो स्लिट्स लगा दी। ठीक, ये है हमारी स्क्रीन, दिस इज स्क्रीन। तो सोर्स से जो स्क्रीन तक का डिस्टेंस है वो कैपिटल डी लेते हैं, और जो दो स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, दो स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस, उसे स्मॉल डी लेते हैं। देखो बच्चे, स्लिट से लाइट निकलेगी और ऐसे स्क्रीन पे जाएगी तो यहाँ पे पहुँच गई, और ये जो पॉइंट है उसे बोलते हैं ओ। ठीक, लाइट ने हर जगह बिखरना है तो ऐसी लाइट ऊपर भी जाएगी। अब ये देखो, यहाँ से लाइट यहाँ गई और यहाँ से यहाँ पे जाके मिल गई। सपोज दिस इज S1 एंड दिस पॉइंट इज S2, दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज P। ठीक है, अब जब लाइट वेव S1 और S2 से निकल के P पॉइंट O पॉइंट पे रीच करते हैं तो वो सेम डिस्टेंस कवर करके आ रहे हैं, इक्वल डिस्टेंस है, तो इनके बीच में फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस 0 है। ठीक है, ये बिल्कुल लाइन जितना डिस्टेंस इसने कवर किया सोर्स से, O जो है वो बिल्कुल सेंटर में आता है, तो वो सेंटर में आता है तो डिस्टेंस सेम होता है। ठीक है, देखो अब ये दो सोर्सेस हैं और ये स्क्रीन है। जब O पॉइंट सेंटर में लेंगे तो दोनों लाइट ये इक्वल डिस्टेंस कवर करके इस O पॉइंट पे पहुंचेंगी। बट जब लाइट यहाँ से P पॉइंट पे पहुंचती है तो दोनों सोर्सेस सेम डिस्टेंस कवर करके P पॉइंट पे नहीं पहुंचते, इसलिए P पॉइंट पे कुछ पाथ डिफरेंस जनरेट हो जाता है। पाथ डिफरेंस भी जनरेट होगा और अगर पाथ है तो फेज डिफरेंस भी होगा। तो कितना फेज डिफरेंस और कितना पाथ डिफरेंस है इनके बीच में, अगर मैं इसके ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं यहाँ पे, तो बचे हुए डिस्टेंस सेम होंगे। S1P इज इक्वल टू, ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है इसे ले लेते हैं डेल्टा एक्स। ठीक, मैं आपको बता रही थी कि जो S1P है वो S2P के इक्वल नहीं है, क्योंकि S2P लंबी साइड है। तो मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वो परपेंडिकुलर ये जो है वो डेल्टा एक्स है, ये वाला डेल्टा एक्स, और ये कितना है पाथ डिफरेंस कैसे पता चलेगा, S2P माइनस S1P। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप। ठीक है, और सोर्स और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल डी है और दोनों सोर्सेस के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी है। इस सेंटर को भी हमने, ये जो ओ है ना, इसे सेंटर, जो सेंटर था ओ, इसे ज्वाइन कर दिया।
ये लाइन। तो ये डिस्टेंस ऊपर वाला भी हो गया d/2 और नीचे वाला भी हो गया d/2। ये भी d/2 सेंटर से और ऊपर भी d/2 क्योंकि पूरा है d। तो अब हमें S2P माइनस S1P से जो पाथ डिफरेंस है वो निकाल के ही पता चलेगा कि लाइट को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का सामना होगा कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो अब पूरे आर्टिकल में हमें S2P निकालना है और S1P निकालना है। तो S2P कौन सी ट्रायंगल में है? ये है S2, ये P। तो कौन सी ट्रायंगल हम चूज कर रहे हैं? इस पॉइंट को भी यहाँ से ज्वाइन कर दिया। दिस पॉइंट इज A। ऐसे ही जो सोर्स है बिल्कुल सीधा यहाँ से ज्वाइन कर दिया। इस पॉइंट को ले लिया B। और यही d/2 होगा, वो तो हो ही नहीं सकता d/2 क्योंकि वो आगे छोटा हो रहा है। तो ये d/2 है, ऐसे ही ये d/2 है क्योंकि इतना d था तो आधा d/2, ऊपर वाला भी d/2। अब निकालना है S2P और S1P। S2P इन ट्राइंगल S2P और यहाँ पे O। S2P इसकी स्क्वायर इज इक्वल टू S2B स्क्वायर। O तक नहीं, S2 की ट्राइंगल B तक आ रही है, S2B स्क्वायर प्लस डायग्राम में देखिए PB स्क्वायर। S2P इज इक्वल टू S2B स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर और ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा रूट। व्हाट इज S2P? डायग्राम में देखिए S2 से P तक का डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं, S2 से P तक का। ओहो ये B है, दिस इज B। S2B कितना है? अब मैं लिख रही हूँ S2P इज इक्वल टू, ये देखिए S2 से B तक का डिस्टेंस सोर्स और स्क्रीन का डिस्टेंस है तो वो कैपिटल D है, तो इसे मैंने लिख दिया कैपिटल D स्क्वायर। P से लेके B तक का डिस्टेंस, ये देखिए दिस इज P और ये B। ये डिस्टेंस कैसे पता चलेगा? सपोज करते हैं O से लेके जो फर्स्ट P पॉइंट है वो Y डिस्टेंस पे है। जो लाइट S1 और S2 से P पॉइंट पे मीट कर रही है विच इज एट अ डिस्टेंस Y फ्रॉम द सेंटर O। तो ये डिस्टेंस Y है तो PB कितना हो गया? Y O तक और O से B कितना है? d/2। तो P से B तक का डिस्टेंस होगा दिस Y, O तक Y और नीचे वाला d/2। Y प्लस d/2 और स्क्वायर ऊपर है रूट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमने ये जो D है कैपिटल D उसको कॉमन निकाल देना है। तो वैल्यू कितनी होगी वो लिखते हैं। इसी स्टेप को आगे कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। S2P इज इक्वल टू D स्क्वायर बचे जब मैं कॉमन निकालूंगी उसके ऊपर क्या है? रूट है। तो जब मैं उसे रूट से बाहर निकाल दूंगी तो सिर्फ D आएगा क्योंकि स्क्वायर है और रूट से बाहर निकालना है। अंदर बचा 1, इसमें से D स्क्वायर निकाला, इसके पास तो था नहीं तो इससे वो डिवाइड हो जाएगा। Y प्लस d/2 स्क्वायर, इसमें D स्क्वायर नहीं था इसलिए इससे डिवाइड हो गया। तो S2P इज इक्वल टू D1 प्लस Y प्लस d/2 स्क्वायर और बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे। अब हम ये जो 1/2 है वो बाइनोमियल थ्योरम लगाने से इसका कोफिशिएंट बन जाता है। ठीक है, सबको आती है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में होता है जैसे ये है टर्म 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n, तो ये टर्म बन जाती है 1 प्लस एन एक्स। ये जो n है वो x के साथ लग जाता है प्लस हायर टर्म्स होती हैं वो हम निगलेक्ट कर रहे हैं, ये होती है बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, इसमें लगाते हैं S2P इज इक्वल टू D1 प्लस ये जो 1/2 पावर में था वो इसका कोफिशिएंट बन जाएगा और D को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। D1 से किया, ये आ गया। D इससे होगा तो नीचे डिनोमिनेटर में D रह जाएगा
और 2 बाइनोमियल थ्योरम का, ये जो 1/2 था वो इसका कोफिशिएंट बन जाएगा, और साथ में y प्लस d/2 की होल स्क्वायर। इतना सॉल्व करके ये वैल्यू आ गई। फाइन, ये वैल्यू है S2P की। अब देखिए, अगर मुझे S1P निकालना है, S1P ये डायग्राम है आपके सामने, S1P बिल्कुल वही प्रोसेस से निकलेगा, लेकिन ये डिस्टेंस चाहिए यहाँ तक का, तो y में से d/2 माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस आएगा। तो सारा आंसर सेम इसके जैसे ही, बट सिर्फ फर्क क्या होगा, S1P जो है d 1 + 1/2d y माइनस d/2 स्क्वायर आएगा। यहाँ पे प्लस होगा और S1P में यहाँ पे माइनस होगा। अब इन दोनों को हम पुट कर रहे हैं। अब हमने S2P और S1P निकाल लिए हैं, इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो डेल्टा x इज इक्वल टू d प्लस 1/2 y प्लस d/2 की होल स्क्वायर माइनस d, ब्रैकेट के बाद माइनस तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा ऐसे। इसे पूरा सॉल्व कर लेते हैं। देखो बच्चे, ये 2d और ये 2d, इसका एलसीएम निकाल दिया, ये d इस d से कैंसिल हो गया। देखिए स्टेप, y स्क्वायर प्लस ये टर्म ये एज इट इज, ये 2d एलसीएम में लिया हुआ है, माइनस ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, ये टर्म कैंसिल, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, ये दोनों ऐड अप हो गए। तो डेल्टा x इज इक्वल टू वाई डी प्लस वाई डी इज 2y स्मॉल d डिवाइडेड बाय 2d। ये डेल्टा x मतलब पाथ डिफरेंस कितना है, 2y d बाय 2d, 2 से 2 कैंसिल, आंसर बन गया y d बाय d। अभी हमने कंडीशन डिराइव करी है कि डेल्टा x इज इक्वल टू वाई और वो है स्मॉल d बाय कैपिटल D। ठीक है, अब फिर क्या होगा, इस कंडीशन को हम ब्राइट फ्रिंज के लिए और डार्क फ्रिंज दोनों के लिए सॉल्व करेंगे। फॉर ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डिराइव कराई थी, जो अभी आपने सुना नहीं है। ब्राइट फ्रिंज में जो पाथ डिफरेंस है वो इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए लैम्डा का। अगर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा है तब ब्राइट फ्रिंज बनती है। और अभी डेल्टा एक्स निकाला वाई डी बाई डी, तो इन दोनों को इक्वेट कर रहे हैं, इज इक्वल टू एम लैम्डा। यहाँ से हम वाई निकालेंगे, वाई मतलब कि जो फर्स्ट पोजीशन है स्क्रीन पे, जो फर्स्ट पॉइंट है वो कहाँ पे बन रहा है, ये था ना y डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस है, p से o तक का डिस्टेंस y है, मीन्स स्क्रीन पे o पे मैक्सिमा बनेगा तो हो सकता है p पे मिनिमा बने, तो जो मिनिमा है वो कितने डिस्टेंस पे है, वो डिस्टेंस y है, तो वो y निकाल रहे हैं हम। y का आंसर आया m लैम्डा d बाय स्मॉल d। तो mth फ्रिंज, m मतलब mth फ्रिंज कहाँ पर है, ये ओ था, ये फर्स्ट है, ये सेकंड फ्रिंज, ये थर्ड फ्रिंज, पी पे फर्स्ट लिया है, तो ऐसी mth वाली हमने ले ली। अब फर्स्ट के लिए y कितना होगा, m को 1 पुट कर देंगे, इतना होगा, दिस इज फॉर फर्स्ट, इसके लिए p पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट सपोज q है, उसके लिए y2 होगा 2 लैम्डा d बाई डी, ऐसी y3 होगा 3 लैम्डा d बाई डी, yn होगा n लैम्डा d बाई टी। ठीक, तो अगर मुझे विड्थ निकालनी है कि इन दोनों के बीच में, दो ब्राइट फ्रिंज के बीच में विड्थ बताओ, तो कैसे निकलेगी, y इज इक्वल टू, ये आ गया y1 y2 माइनस बीटा निकालना है, फ्रिंज विड्थ को रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से, बीटा मतलब y2 माइनस y1,
पिछली वाले की पोजीशन माइनस उससे पिछली वाले की, समझ रहे हो? सेंटर से फर्स्ट ब्राइट, फिर सपोज सेकंड ब्राइट, दो ब्राइट फ्रिंज के बीच के डिफरेंस को बोलते हैं, बीच में डार्क भी होगा, ये ब्राइट है, इसके बाद डार्क भी होगा, फिर ब्राइट होगा, तो दो ब्राइट के बीच का जो डिस्टेंस है उसे बोलते हैं फ्रिंज विड्थ, और उसको रिप्रेजेंट करवाया बीटा से। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। y2 की वैल्यू ये वाली 2 lambda d by d, y1 is lambda d by d, ठीक है, lambda d by d कॉमन 2 minus 1 1, तो फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू y कैपिटल D by स्मॉल d। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, मतलब कि फ्रिंजेस बहुत बड़ी बड़ी बनेंगी अगर d बहुत छोटा है, d is small then beta is large। d क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेज, तो सोर्सेज अगर बहुत पास होंगे, d की वैल्यू बहुत रिड्यूस कर दो, तो फ्रिंजेस बहुत बड़ी बड़ी बनेंगी। कई बार अगर d हम इतना स्मॉल कर दें तो फ्रिंजेस इतनी बड़ी बड़ी बनती हैं कि स्क्रीन पे सारा पैटर्न हमें दिखता भी नहीं है। अगर d को बढ़ा दिया जाए, मतलब कैपिटल D को बढ़ा देने से बीटा बढ़ेगा, कैपिटल D को कम करने से बीटा कम हो जाएगा। तो फ्रिंज विड्थ डिपेंड ऑन स्मॉल d एंड कैपिटल D। स्मॉल d इज डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स एंड कैपिटल D इज द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन। अब ये फ्रिंज विड्थ मैंने निकाली ब्राइट के लिए। अब हम देखते हैं फ्रिंज विड्थ का कंसेप्ट फॉर डार्क फ्रिंजेस। फॉर डार्क फ्रिंजेस, डार्क फ्रिंजेस के लिए बच्चे जो डेल्टा एक्स की कंडीशन है, पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। जो ब्राइट फ्रिंज है उसके लिए इंटीग्रल मल्टीपल है, और इसके लिए ऑड मल्टीपल है लैम्डा बाई 2 का। आप इसको पिछली वीडियो में सुनना, ये मैंने कंडीशंस वहाँ पे डिराइव करवाई हुई हैं। तो ये डेल्टा एक्स की कंडीशन होगी, और अभी हमने अपने इस आर्टिकल में डेल्टा एक्स की कंडीशन निकाली है वाई डी बाई कैपिटल डी। इन दोनों को फिर से इक्वेट कर रहे हैं, वाई डी बाई कैपिटल डी इज इक्वल टू 2m प्लस 1 लैम्डा बाई 2। यहाँ से फिर से हम y निकालेंगे, y का आंसर क्या आएगा? 2m प्लस 1 लैम्डा बाई 2 कैपिटल D बाय स्मॉल d। फिर ऐसे ही y1 y2 yn प्लस 1 जो मर्जी निकाल लो। और फ्रिंज विड्थ, डार्क फ्रिंज की विड्थ कितनी होगी कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मिनिमा इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ ऑफ मिनिमम, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। फिर से ये माइनस करके हम चेक करेंगे, फ्रिंज विड्थ का आंसर वही रहेगा लैम्डा d बाय d, चाहे ब्राइट फ्रिंज हो चाहे डार्क फ्रिंज हो, बीटा जो है वो सेम रहता है। if the wavelength of the light is large, larger will be the fringe width। तो मीन्स रेड कलर की जो फ्रिंजेस हैं उसकी विड्थ ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू फ्रिंज विड्थ ऑफ वायलेट कलर। अगर डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन d बड़ा कर देंगे स्लिट से, तो फ्रिंज विड्थ विल बी ग्रेटर, और d को स्मॉल करना पड़ेगा। d क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेज, जो कोहेरेंट सोर्सेज हैं उनका डिस्टेंस स्मॉलर कर देंगे तो फ्रिंज विड्थ बड़ी हो जाएगी। तो फ्रिंज बनती कैसी है? ऐसे ये पैटर्न है, यहाँ पे एक बिल्कुल ब्राइट कलर दिखेगा, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्कनेस आ जाएगी, फिर ब्राइट कलर दिखेंगे, ऐसे डार्क ब्राइट ऐसे पैटर्न बनते जाते हैं स्क्रीन पे, ठीक है। तो ये और ये बीच का जो डिस्टेंस है ये वाला, अगर मैं इसको ब्लू पेन वाले रीजन को डार्क बोल रही हूँ, तो ये जो अंदर व्हाइट वाला है वो ब्राइट है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसे बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। दो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस का या दो कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। तो इस आर्टिकल में हमने फ्रिंज विड्थ के बारे में पढ़ा, और फ्रिंज विड्थ अगर ये आर्टिकल पेपर में आता तो आपको फ्रिंजेस बना के भी दिखानी है, क्लियर। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कि सस्टेन्ड स्क्रीन पे पैटर्न कैसे दिखता है।